हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 का है और 6 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप यहाँ देखिए कि अगर बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन बी। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में आधार अब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है अपने पास में, आधार बटे नहीं सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हुआ हमारे पास में ए और बी हो गया कर्ण। अब जब ऐसा है तो आधार क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा को हम 1 अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। और जब इसका एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और जब ये 1 प्लस साइन थीटा आ गया, अब हम वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए अपॉन बी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो हम रखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, ए अपॉन बी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास में, ए प्लस बी प्लस ए होगा और अपॉन बी। ये हो जाएगा बी प्लस ए अपॉन बी, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचेगा, बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे हम और आगे क्या कर सकते हैं, हमसे ऑप्शन में सर सिर्फ रूट पूछा है, तो हम रूट बी प्लस ए का स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ भी हम बी प्लस ए रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी माइनस ए के रूप में लिख सकते हैं। तो एक रूट बी प्लस ए और ऊपर वाला रूट बी प्लस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास में क्या बचेगा, रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, और ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो ये बड़े ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, मुझे समझाने में टाइम लग जाता है, लेकिन इन्हें आज जब आप करने लगोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री है, तो इसका मान बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक साइन क्यूब एक्स का मान होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये भी वैसा ही है, यहाँ पर दोनों साइड 10-10 डिग्री है। अब हम एलसीएम लेके जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री अपॉन 3। अब ये जब 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 3x। साइन 3x माने 3 इंटू 10 डिग्री अपॉन 3। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और नीचे हमारे पास में 3 है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1/6 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है कि एक नाव रेसर स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि नदी की गति 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे एक स्थान पर जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। तो ये दो तरीके से सोल्व हो सकता है। एक तरीका क्या है कि 21 सही 3/2 क्या होगा, 45/2,
45/2 मतलब 22.5। और नदी की गति कितनी है? 12.5। मतलब जब वो धारा की गति में जाएगा तब तो उसकी गति हो जाएगी 22.5 प्लस 12.5 में 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तब 22.5 माइनस 12.5 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इनकी स्पीड आ गई तो समान दूरी तय करने के लिए इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात इनके विपरीत होता है। तो ये होगा 10 और 35। ये तो हो गई स्पीड, ये हो गया टाइम। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा हमारे पास में? 2 और 7। और टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास में? 40 मिनट। अब मानते हैं अपन कि उसे किसी भी एक साइड से हम लेकर सोल्व कर सकते हैं। मान लिया कि वो धारा की दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो एक साइड की दूरी अपन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर क्या होगा, उसकी स्पीड कितनी थी धारा की दिशा में? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम हमारे पास में दिया हुआ है मिनट में, तो प्रति मिनट इसकी रफ्तार कितनी होगी? 35/60। अब क्या हुआ कि 40 मिनट हमारे पास में है और इसे जाने में टाइम लगा था 2, क्योंकि आपने टाइम का रेशियो देखा होगा 2 और 7 आया था। और 40 है आने और जाने का समय, और जाने में इसे लगा 2, मतलब 2 जाने का रेशियो कितना आया? 2। और टोटल रेशियो कितना था? 9। अब इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा 20 से 2 बार डिवाइड होगा और ये 3 बार डिवाइड होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 140/27 आएंगे। और जब इसे सोल्व करोगे आप तो 5 से ही 5/27 आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वही इसे धारा की दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, और टोटल टाइम दिया हुआ है 40 मिनट। और मान लिया कि दूरी x है। अब जब दूरी x है तब क्या होगा? 35 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है x मिनट तक, और 35 किलोमीटर है तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? वही 60 से डिवाइड कर लेंगे। फिर इधर भी क्या होगा? 35 ये जा रहा है और 10 की रफ्तार से वापस आ रहा है। धारा की दिशा में 35 है, धारा की विपरीत दिशा में 10 है, और टोटल टाइम है 40 मिनट। और अब हमने माना कि समान दूरी है x, तो x दूरी जाने में इसे कितना टाइम लगेगा? x/35। और फिर इधर x/10। और टाइम हमारे पास में मिनट में है, इसे हम हावर्स में चेंज कर लेंगे तो 40/60 आ जाएगा। और इस प्रकार जब आप इसे सोल्व करोगे तब आपके पास में आएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम आया 70। और जब 70 एलसीएम आया तो आपके पास में ये हो गया 20x, ये हो गया 7x, और ये हो गया 2/3। और सेम इसे जब आप सोल्व करोगे x = तो 2/3, ये 70 इस साइड जाके 70 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 20 और 7 27 हो जाएंगे, ये 27 यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर 20x नहीं होगा, यहाँ पर 2x होगा ओनली। तो ये 2 और 7 मिलके यहाँ पर हो जाएंगे 9। इस प्रकार 140/27 आएगा, और 140/27 आएंगे तो वापस x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। एक साइड की डिस्टेंस आ जाएगी 5 से ही 5/27 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन और इसके रिटर्न सॉल्यूशन देखना चाहता है वो मेरे
एसएससीएन क्लासेज नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।